हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और इसमें अध्याय रहेगा 13 चुंबकीय पदार्थ या चुंबक के साथ मनोरंजन। पाठ का नाम है। और इस लेसन में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, समझें और याद करें क्वेश्चंस को साथ ही साथ। ठीक है। अगर आपको एक बार ना याद हो तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपके याद हो जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न पहला क्वेश्चन है जिससे आपके पास, निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी कौन सा चुंबकीय पदार्थ इनमें से नहीं है। तो देखो, जो चुंबक के साथ चिपक जाता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है, जो नहीं चिपकता वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता। जैसे लोहा चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी है, निकिल भी है, लेकिन सोना नहीं है। तो सोना आपका आंसर आएगा, सोना डी पार्ट में आएगा, सोना। तो ये चुंबक के साथ नहीं चिपकता, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है, यानी चुंबक अपना चुंबकीय गुण कैसे खो सकता है, खो देता है, यदि हम उसको गर्म करें। ठीक है। बी में देखो, ऊंचाई से गिराएं, हथौड़े से पीटें, सी में, और उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों आ जाएंगे, उपरोक्त सभी। तो डी पार्ट जो है आपका आंसर है उपरोक्त सभी। यानी उसको गर्म करें, हथौड़े से पीटें या ऊंचाई से गिराएं तो चुंबकीय गुण वो खो देता है। फिर है, लोहे चूर्ण को रेत से पृथक किया जाता है। लोह चूर्ण को रेत से कैसे पृथक करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए भाग आएगा, चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा हम लोह चूर्ण को रेत से अलग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर, चुंबक के ऊपर जो रेत है, लोहा का चूर्ण है, वो गिरा देते हैं तो वो चुंबक के साथ चिपक जाता है लोहे का चूर्ण। फिर है, अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वह हमेशा किस दिशाओं में रुकता है। तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। चुंबक को अगर हम बीच में धागे में बांधें और उसको लटका दें तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है हमेशा। फिर है, दिक् सूचक का प्रमुख उपयोग है। जो दिक् सूचक है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो उसका उपयोग हम करते हैं दिशा का ज्ञान करने के लिए, यानी दिशा का पता लगाने के लिए हम दिक् सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं, कंपस का उपयोग करते हैं, कंपस इंग्लिश में बोलते हैं। फिर है, प्राकृतिक चुंबक पत्थर कौन सा है। जो प्राकृतिक चुंबक का पत्थर है उसका नाम क्या होता है, मैग्नेट। मैग्नेट से ही मैग्नेटाइट बना है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पत्थर है जो प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह किस दिशा में रुकता है। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, तो ये आ गया उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है वो। फिर उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ये क्वेश्चन वही है अभी आया था पीछे, चुंबकत्व का सबसे विश्वसनीय तरीका है। यानी चुंबकत्व, कोई चुंबक है या नहीं है, तो सबसे विश्वसनीय तरीका है प्रतिकर्षण। कैसा है, प्रतिकर्षण होता है। जब अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को दूर धकेलती है तो इसका मतलब वो दोनों चुंबक हैं। क्या है, वो चुंबक होते हैं दोनों फिर। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की थी। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज मैग्नस ने की थी, मैग्नस। सी भाग आ जाएगा इसमें, मैग्नस। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्षण चुंबक की अधिकतम शक्ति कहाँ पर होती है? तो वो होती है भाई ध्रुवों पर। क्षण चुंबक की सबसे अधिक शक्ति ध्रुवों पर होती है। उसके जो सिरे होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं उसके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहीं पर होती है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, चुंबक के असमान ध्रुव के बीच सदैव क्या होता है? जो असमान ध्रुव होते हैं उनके बीच हमेशा, अच्छा, एक समान ध्रुवों के बीच में, एक समान जो ध्रुव होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं, जो समान ध्रुव होते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, दक्षिण ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। आगे है क्वेश्चन, चुंबक के असमान ध्रुव क्या करेंगे? एक दूसरे को, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित। असमान आकर्षित और समान प्रतिकर्षित करते हैं। आगे है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो चुंबकीय पदार्थ इनमें से रबड़ तो है नहीं, लोहा है भाई। प्लास्टिक नहीं है, कागज नहीं है जो चुंबक के साथ चिपक जाए, तो लोहा चिपकता है, तो चुंबकीय पदार्थ लोहा है। समुद्री जहाज में दिशा निर्धारण के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे चुंबकीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय सूचक। यानी चुंबक के द्वारा ही, चुंबकीय सुई होती है, सूचक होता है, उसके द्वारा ही समुद्रों में दिशा का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास, एक दर्जी कमीज में बटन टांग रहा है, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पे गिर गई। तो आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, हाथ में एक चुंबक ले लेंगे और फर्श के ऊपर चुंबक को घुमाएंगे और जहाँ भी सुई होगी वो चुंबक के साथ चिपक जाएगी। तो इस प्रकार से हम चुंबक का पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिर है उसके बाद आपके पास, निम्न में से किस जीव में चुंबक पाया जाता है? तो निम्न में से किस जीव में, जीवों में भी चुंबक पाया जाता है। देखो तो किस जीव में चुंबक पाया जाता है? एक तो होता है जैसे ये जो भी नाम लिखे हुए हैं ना, शैवाल, चिंगट, डॉल्फिन, व्हेल, तो इन तीनों में, उपरोक्त सभी में चुंबक पाया जाता है भाई। इनके शरीर में चुंबक पाया जाता है। फिर उसके बाद है, शरीर के भीतरी अंगों में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जो चुंबकत्व का आधारित है? तो MRI होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस और इंटरफेस, इस तरह से का नाम है इसका, MRI होती है। ये मैग्नेटिक होता है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण हम शरीर के भीतरी अंगों की पिक्चर प्राप्त कर लेते हैं। MRI का पूरा नाम है जैसे MRI, मैग्नेटिक, ठीक है, रेजोनेंस इमेज या प्रतिबिंबन, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। तो इसका नाम है MRI का पूरा नाम। चिकित्सक क्षेत्र में चुंबकत्व का उपयोग होता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हृदय के आघात नहीं होता, इसके द्वारा टूटी हुई हड्डियों का जोड़ी जा सकती हैं, इसके द्वारा भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर यही आएगा कि MRI के द्वारा जो है हम शरीर के भीतरी अंगों का पता लगा सकते हैं।
अच्छा, जो पदार्थ चुंबक है की ओर आकर्षित होते हैं वो लोहा भी है, निकल भी है और कोबाल्ट भी है। ये तीनों के तीनों चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर उसके बाद है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया, एक चुंबक बीच से काट दिया जाता है तो बाएं टुकड़े का नया छोर चुंबक के टुकड़े के डैश ध्रुव की ओर आकर्षित होगा। तो ये चित्र आपके पास अभी नहीं है, ठीक है, फिर दिखाएंगे इसको कभी। अच्छा, यदि चुंबक को बीच में से तोड़ दिया जाए तो उसके ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते। जो भी जितने भी टुकड़े चुंबक के होते जाएंगे ना, उन सब के दो दो ध्रुव आएंगे। फिर है, कृत्रिम चुंबक किस आकृति से के बनाए जाते हैं। तो जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो छड़ चुंबक भी होते हैं, नाल चुंबक भी होते हैं, बेलनाकार चुंबक भी होते हैं। तो ये सभी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें, सभी आकार के बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक। वायुयान में दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं। कंपास, ये भी दिक् सूचक यंत्र होता है, कंपास होता है। फिर उसके बाद है आपके पास, मनुष्य द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कैसा चुंबक होता है? कृत्रिम। फिर उसके बाद है आपके पास, किस उपकरण में चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो चुंबक का उपयोग स्पीकर में भी होता है, टेलीफोन में भी होता है, माइक्रोफोन में भी होता है। तो उपरोक्त सभी में आ जाएगा, चुंबक का उपयोग होता है इन सब में। आपने देखा होगा कभी ना कभी, खिलौनों में से स्पीकर निकलते हैं, उनमें चुंबक होते हैं और बच्चे उनके साथ खेलते हैं। तो किन उपकरणों को चुंबक से दूर रखना चाहिए। तो जिनमें भी चुंबक होता है ना, जैसे कैसेट होती है, इसमें से चुंबक को से दूर रखना चाहिए। मोबाइल से भी दूर रखना चाहिए, सीडी से भी और टीवी से भी, क्योंकि चुंबक जो होता है इनके कलर वगैरह है ना, जो उनको नुकसान पहुंचा देता है, ख़राब कर देता है, इसलिए इनसे दूर रखना चाहिए। एलसीडी से, टीवी से, ठीक है, और सीडी प्लेयर वगैरह, इनसे। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बने होते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, नरम लोहे के, ठीक है, नरम लोहे के या लोहे के बने होते हैं। फिर है, चुंबकीय पट्टी में सूचना संग्रहित होती है। चुंबकीय पट्टी, चुंबकीय पट्टी में एटीएम में भी होती है सूचना संग्रहित, क्रेडिट कार्ड में भी होती है, डेबिट कार्ड में भी। जो एटीएम कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके ऊपर एक चुंबकीय पट्टी होती है लगी हुई, ब्लैक कलर की। तो उनके अंदर सूचनाएं संग्रहित होती हैं। फिर है, हमारे शरीर में लौह तत्व पाया जाता है। तो हमारे शरीर में लोहा जो है रक्त में पाया जाता है, हमारे खून में पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। रक्त कितने प्रतिशत लोहा होता है रक्त में। तो हमारे रक्त में 4% लोहा होता है। कितने प्रतिशत होता है बच्चों? 4% लोहा पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। फिर डैश में चुंबक पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में भी चुंबक पाया जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क जो है उसमें चुंबक पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी साइंस की और मैथ की तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो ज़रूर देखा करो। अगर एक बार आपके याद नहीं हुए तो दोबारा से देखें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।